राजा डीके राजा डीके राजा हेलो एवरीवन, वेलकम बैक रातुल एडिटिंग जोन। तो दोस्तों, आज का टेम्पल तो आप देख ही चुका होगा। इस तरह का टेम्पल एडिट करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी जिसका नाम है एवी प्लेयर। ये वाला एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन का लिंक मैं मेरा डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। तो दोस्तों, मेरा एक रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल पर नया हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साइड में जो बेल आइकन है उसको ऑल प्रेस कर देना, ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। तो दोस्तों, चलिए एवी प्लेयर को ओपन करते हैं और इस टेम्पल को एडिट करते हैं। तो दोस्तों, एवी प्लेयर ओपन होने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। तो आपको क्या करना है, एवी प्लेयर में एक बाइजलाइजर लोड करना है। बाइजलाइजर लोड करने के लिए ऊपर में जो बॉक्स आइकन दिखाई दे रहा है इसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर से कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। तो आपको क्या करना है, इसमें जो लोड फॉर्म फाइल ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपका फाइल ओपन हो जाएगा। तो आपको पहले क्या करना है, मैं जो टेम्पल का लिंक दिया वो आपको पहले डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद और टेम्पल यहाँ से ढूंढ के सिलेक्ट कर लेना है। टेम्पल का नाम है बाइजलाइजर 5, ये वाला बाइजलाइजर। सिलेक्ट करने के बाद फिर से वही वाला इंटरफेस आएगा। तो आपको क्या करना है, नीचे में जो बॉक्स दिखाई दे रहा है इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद बैक आना है। बैक आने के बाद तो टेम्पल कुछ इस तरीके से शो करेगा। तो दोस्तों, इस टेम्पल को एडिट करने के लिए ऊपर में जो पेंसिल आइकन दिखाई दे रहा है इसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर से कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। तो आपको क्या करना है, ऑडियो बॉर्डर के नीचे में जो बैकग्राउंड इमेज दिखाई दे रहा है इसको आपको क्लिक करना है। फिर इमेज पे जाना है, फिर कस्टम इमेज पे जाना है, फिर पिक इमेज पे जाना है और यहाँ से आपकी पसंद की इमेज सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद उसके नीचे में जो ब्लैक इमेज दिखाई दे रहा है इसको आपको क्लिक करना है।
फिर जनरल पे जाना है और ऐसे विजिबल कर देना है। विजिबल करने के बाद फिर जनरेट एल्बम आर्ट को क्लिक करना है और ऐसे अनटिक कर देना है। अनटिक करने के बाद उसके नीचे में जो लाइट लाइन इमेज दिखाई दे रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर इमेज पे जाना है, फिर कस्टम इमेज पे जाना है, फिर पिक इमेज पे जाना है और यहाँ से इस लाइट लाइन इमेज को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद उसके नीचे में जो लाइट लाइन 2 दिखाई दे रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर इमेज पे जाना है, फिर कस्टम इमेज पे जाना है, फिर पिक इमेज पे जाना है और यहाँ से फिर से वही वाला लाइट लाइन जिप आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद उसके नीचे में जो स्पीकर पैंग इमेज दिखाई दे रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर कस्टम इमेज पे जाना है, फिर पिक इमेज पे जाना है और यहाँ से इस स्पीकर पैंग को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद उसके नीचे में जो सर्किल इमेज दिखाई दे रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर कस्टम इमेज पे जाना है, फिर पिक इमेज पे जाना है और यहाँ से इस सर्किल इमेज को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद उसके नीचे में जो स्पीकर डॉट इमेज दिखाई दे रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर कस्टम इमेज पे जाना है, फिर पिक इमेज पे जाना है और यहाँ से इस डॉट पैंग को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद उसके नीचे में जो स्पीकर मिनी दिखाई दे रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर कस्टम इमेज पे जाना है, फिर पिक इमेज पे जाना है और यहाँ से इस सर्किल इमेज को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा नीचे में आना है। यहाँ जो कंपोजिशन 1 के अंदर चैनल नेम टेक्स्ट दिखाई दे रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर रेफरेंस पे जाना है, फिर टेक्स्ट में जाना है, फिर सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपका नाम है, आपके चैनल का नाम लिख देना है। लिखने के बाद यहाँ से डन कर देना है। डन करने के बाद उसके नीचे में जो पार्टिकल्स 1 दिखाई दे रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर चैनल पे जाना है और ऐसे विजिबल कर देना है। विजिबल करने के बाद फिर उसके नीचे में जो पार्टिकल्स 2 दिखाई दे रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर चैनल पे जाना है और यहाँ से ए भी विजिबल कर देना है। विजिबल करने के बाद कंपोजिशन 2 के अंदर जो बार्स दिखाई दे रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर चैनल पे जाना है और ऐसे विजिबल कर देना है। विजिबल करने के बाद कंपोजिशन 3 के अंदर जो इमेज दिखाई दे रहा है इसके ऊपर फिर से क्लिक करना है। फिर कस्टम इमेज पे जाना है, फिर पिक इमेज पे जाना है और यहाँ से इस इमेज को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद वो टेम्पल कुछ इस तरीके से शो करेगा। तो दोस्तों चलिए इस टेम्पल को हम प्ले करके देखते हैं। इस टेम्पल को डाउनलोड करने के लिए ऊपर में साइड में तीर आइकॉन दिखाई दे रहा है इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर से कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। तो आपको क्या करना है, नीचे में आना है। नीचे में आने के बाद यहाँ जो एक्सपोर्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक करके वीडियो एक्सपोर्ट कर लेना है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना और जो लोग मेरे चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।